एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से दूर किसी बड़े नगर की तरफ जा रहे थे। गर्मी के दिन थे और रास्ता भी बहुत लंबा था। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों सहित बहुत देर से चल रहे थे, जिस वजह से लड़के बहुत पेट चाहते हैं। वहां से कुछ ही दूरी पर बरगद के वृक्ष की एक घनी छांव थी। सभी लोग उस वृक्ष के पास पहुंच जाते हैं। महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों सहित वृक्ष की घनी छाया के नीचे विश्राम करने वाले हैं। बहुत देर से चलने की वजह से सभी कागले के पत्ते सूख रहे थे। ये बात बुद्ध जानते थे कि बुद्ध ने अपने एक शिष्य को कहा था, आप इस बरगद की छाया से 20 कदम दूर बरगद की 2 बार परिक्रमा करके वापस चले। शिष्य वैसा ही करता है जैसा कि गौतम बुद्ध ने बताया है। परिक्रमा के बाद जब शिष्य महात्मा बुद्ध के पास आए तो गौतम बुद्ध बोले कि क्या आपको किसी ठंडी हवा का अनुभव हुआ था? शिष्य कहे जाने वाले महात्मा बुद्ध ने उत्तर दिशा की ओर से मुझे कुछ ठंडी हवा का अनुभव हुआ था। शिष्य की यह बात सुन महात्मा बुद्ध गौतम बुद्ध शिष्य से तुरंत बोले कि उसी दिशा में चले जाओ, जरूर वहां से कुछ ही दूर पर एक तालाब प्रातः मिलेगा। उस तालाब से सबके लिए पानी ले चलिए। शिष्य उसी दिशा में जब कुछ दूर जाता है तो वहां सच में एक तालाब होता है। तालाब देखकर शिष्य बहुत होता है और तालाब के करीब जाकर जैसे ही तालाब से पानी भरने वाला होता है, तभी शिष्य की नजर वहां दूर में तालाब धो रही कुछ स्त्रियों पर जाती है। ये देख शिष्य मन में लगता है कि यह पानी तो गुस्सा हो गया है, लेकिन जब शिष्य ध्यान से तालाब के पानी को देखते हैं कि अभी भी तालाब का कुछ पानी साफ है, तो बहुत में 2 बैलगाड़ी जोर से तालाब के किनारे से हुई निकल जाती है। बैलगाड़ी के बोले तालाब की मिट्टी के ऊपर इतने जोर से लगते हैं कि तालाब के नीचे बैठी बहुत सारी मिट्टी के तालाब के ऊपर आ जाती है, जिस वजह से तालाब का बचा हुआ पानी भी गुस्सा हो जाता है। ये देखकर शिष्य बिना पानी के लिए क्रोध में महात्मा बुद्ध गौतम बुद्ध के पास वापस चला जाता है। शिष्य बड़ी ही निराशा भाव से महात्मा बुद्ध गौतम बुद्ध को सब बात शामिल है। शिष्य की बातें सुन सभी शिष्य बोलते हैं कि हम तुरंत यहाँ से किसी दूसरी जगह ले जाएं, पानी की खोज करें, अन्यथा पर्दों के टूटे जन निकाल देंगे। शोक संत महात्मा बुद्ध गौतम बुद्ध सभी को शांत होने के लिए कहते हैं और बोलते हैं कि धैर्य रखो, कुछ देर इसी तरह उचित समय तक संयम बनाए रखें। सभी महात्मा बुद्ध गौतम बुद्ध की बात सुनकर शांत हो जाते हैं और वहीं बैठ जाते हैं। कुछ समय पहले के आकलन के बाद महात्मा बुद्ध गौतम बुद्ध फिर से अपने शिष्य को उसी तालाब से पानी लाने के लिए कहते हैं। शिष्य बिना कोई प्रश्न किए उसी तालाब से पानी लेने के लिए फिर से चला जाता है। तालाब की हालत देखकर शिष्य को यकीन नहीं होता, तालाब का पानी पूरी तरह से साफ हो जाता है। ये देख शिष्य बहुत खुश होता है और पानी भरकर महात्मा बुद्ध गौतम बुद्ध के पास जाता है। सभी पानी पीकर अपने पत्ते बुझते हैं, लेकिन अभी भी सबके मन में ये एक सवाल था कि कैसे असली यह चमत्कार हुआ, तालाब का सब पानी तो गुस्सा था। वे लगे कि सुनिश्चित ये बुद्ध गौतम बुद्ध की शक्ति है। इनमें एक शिष्य ने ये प्रश्न महात्मा बुद्ध गौतम बुद्ध से पूछने ही की लिया कि यह चमत्कार आपने कैसे किया। शिष्य का जवाब देते हुए महात्मा बुद्ध बोले कि यह कोई चमत्कार नहीं है, यह आपके सब्र का फल है। ये फल है आपके सब्र बनाए रखते हुए उचित समय के इंतजार का। बहुत देर तक हम सभी लोगों ने बहुत देर तक सब्र किया, तालाब के पानी के ऊपर तैरते रहे, सभी तत्व और मिट्टी के तालाब के पानी के नीचे बैठे रहे। फिर कुछ देर बाद शिष्य जब वहां तालाब के पास संदेश, तब तक सभी दूषित खून नीचे पहुंच गए थे, जिस कारण से तालाब का पानी पहले की तरह साफ हो गया था और तालाब साफ दिखाई दे रहा था। यदि उस समय आप लोगों ने सब्र न किया हो, गांभीर्य न रखा हो, तो आप सब इतनी गर्मी में पानी की खोज में फंसे रहोगे, शायद अब तक मृत्यु को प्राप्त हो गए हो, क्योंकि यहाँ से अगला कोई तालाब है या नहीं, और होगा भी तो उसका पानी क्या साफ होगा या नहीं। इन सब कारणों से आप कभी कभी प्याले न झाला पोजीशन और परते से मर जाते हैं।